नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और 22 मार्च से टाटा आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। शुरुआत में जो पहला मैच खेला जाएगा वो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे 22 मार्च को। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी वर्सेस केकेआर। आरसीबी की कप्तानी करेंगे रजत पाटीदार और केकेआर की कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। ये जो मैच है खेलेंगे हम, पहला मैच है, थोड़ा संभाल के खेलेंगे क्योंकि अभी टीमों का हमें अंदाजा नहीं है किस तरह की प्लेइंग 11 होगी, किस तरह से टीमें परफॉर्म करेंगी। एक पॉसिबल 11 हमने बनाया है, पिच रिपोर्ट बनाई है और इस ग्राउंड के स्टेट्स बनाए हैं, तो उन सब पे बात करते हैं। आज उनको देख के हम खेलेंगे। और दूसरी बात यह बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा आईपीएल चालू होने वाला है तो ड्रीम 11 और कई तरह के फैंटेसी को फॉलो करने वाले यूट्यूबर प्रीमियम के लिए आपको बोलेंगे कि प्रीमियम ले लो, हम आपको 1 करोड़ जिताएंगे, तो कृपया इस तरह के लोगों से बच के रहिए। क्योंकि अगर 2,000 रुपए में 1 करोड़ कोई जिता रहा है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि किस तरह की व्यवस्था होगी। और आप अपने हिसाब से खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपने रिस्क पे खेलेंगे। साथ ही जिस तरह से जो टेक्निकल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप खेलेंगे तो निश्चित ही आपका फायदा होगा और आप उसको चीज़ को समझेंगे। कई चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, किस तरह से हमको ट्रम्प प्लेयर यूज़ करना है, किस तरह से कम परसेंटेज का खिलाड़ी हमें यूज़ करना है। तो हम सब पहले पूरा मैच का एनालिसिस देखेंगे कि उस ग्राउंड पे किस तरह का टीम बैटिंग फर्स्ट में स्कोर करती है, बैटिंग सेकंड में किस तरह से स्कोर करती है, किस तरह के बॉलरों को फेवर करती है। तो आइए हम सब देखते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सब इस चीज को फॉलो करें और इसको फॉलो करके जो चीजें निकलेंगी उससे टीम बनाएंगे तो निश्चित ही हम आगे खेलेंगे। आइए अब हम ग्राउंड की बात कर लेते हैं, पिच की बात कर लेते हैं कि पिच किस तरह से खेलेगी और पॉसिबल 11 हम बात कर लेते हैं केकेआर की पॉसिबल 11 की। क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, इंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा। ये पॉसिबल 11 है। और क्विंटन डिकॉक और अजिंक्य रहाणे या क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण, ये दोनों ओपनिंग करते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। तो ये मैच जैसे जैसे आज पहला मैच होने के बाद हमको पता लगेगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन ये लोग ले रहे हैं और किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो आइए अब हम आगे देखते हैं आरसीबी की पॉसिबल 11। आरसीबी की पॉसिबल 11 कैसी है? आरसीबी की पॉसिबल 11 में हमारे पास हैं विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पल्लिकल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा, यश दयाल। ये यश दयाल या सुयश शर्मा से 11-12 चेंज हो सकते हैं। कोई एक प्लेइंग 11 में आ सकता है और एक बाद में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रहेगा। अगर हम फॉरेन प्लेयर की बात कर लें तो फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड और जॉश हेजलवुड, ये 4 फॉरेनर प्लेयर के साथ आरसीबी उतरेगी। और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ही आप लोगों को पता ही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना देखना होगा किस तरह का मैचेस चलेंगे। आइए अब हम आगे पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, पिच किस तरह से काम करेगी। कोलकाता का पिच है, तो पिच क्या बोल रहा है? द सरफेस ऑफ द ईडन गार्डन इज मोस्टली फ्लैट एंड प्रोवाइड्स perfect bounce. This means that the batters will enjoy their time on the pitch in a tournament like the IPL and big score is expected. काफी सख्त ग्राउंड है, सख्त पिच है, अच्छा उछाल मिलेगा, बैट्समैनों के लिए फायदेमंद होगी। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इस तरह की पिचें मतलब ढेर सारे रन। तो एक पिच रिपोर्ट देख के और पुराने रिकॉर्ड देख के समझ में आता है कि काफी रन स्कोरिंग वाला विकेट है ईडन गार्डन का। तो आइए अब हम आगे जो स्ट्रेट है वो देख लेते हैं कि बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, बैटिंग थर्ड में किस तरह से, बैटिंग सेकंड में किस तरह से इस ग्राउंड पे रन बनते हैं, किस तरह से बैटिंग चलती है, किस तरह से बॉलिंग चलती है। हमें तो सिर्फ वो सारी चीज़ें देखनी है, प्लेइंग 11 कुछ भी हो, हमें उस पैटर्न के हिसाब से जो बॉलर हैं, जो बॉलरों का चार्ट बन रहा है उस हिसाब से वहाँ बॉलर फिट करने हैं। इससे हमारी पक्की ड्रीम 11 बनेगी, पक्की फैंटेसी की सुपर टीम बनेगी। तो
थोड़े से चेंजेस आप अपने मन से करिएगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आइए अब हम आगे के स्टेट्स देखते हैं। चलिए ग्राउंड का पैटर्न देख लेते हैं। इस ग्राउंड पे अभी तक जो मैचेस हैं वो कौन-कौन से टीम के बीच में हुए हैं, ये देखिए। ये लेटेस्ट मैच हुआ है 22 जनवरी को, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी थी और 132 रन पे ऑल आउट हो गई, और भारत ने 133 रन पे 3 विकेट से ये मैच आसानी से जीत लिया। टोटल ये 9 मैचों का मैं आपके पास डेटा लेके आया हूँ। 2024 के आईपीएल के मैचेस हैं और 1 मैच 2023 का है। 7 मैच 2024 के हैं और 1 मैच 2025 का है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने एकदम लेटेस्ट पैटर्न लाया हूँ मैं ग्राउंड का, कि किस हिसाब से इस ग्राउंड पर रन बने हैं। और इन 9 मैचों में देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 मैचों में चेज़ हुआ है, और 1, 2, 3 और 4 मैचों में ये रन स्कोर चेज़ नहीं हुआ है। तो बैटिंग फ्रेंडली है। पहले टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करना चाहेगी टीम, तो आराम से बड़े-बड़े रन स्कोर चेज़ होते हैं। कुछ बड़े मैं आपको बता देता हूँ। एक मैच है जहाँ 10 विकेट गिरा है, एक मैच है 9 विकेट गिरा है, बाकी जगह 6, 7, 6, 6, 5, 7। तो देखा जाए तो एवरेज विकेट जो गिर रहे हैं वो मात्र 7 विकेट गिर रहे हैं पहली इनिंग में। और पहली इनिंग में कुछ टोटल देखिए आप, 261 पे 6, 222 पे 6, 223 पे 6। अब इन 200 रन के स्कोर में सिर्फ एक बार नॉट चेज हुआ है, वो भी 1 रन से टीम हारी है। बाकी 261 भी चेज हुआ है और 223 भी चेज हुआ है। इसका मतलब अच्छी टीमें होंगी, अच्छी टीम होंगी और अच्छे बैट्समैन होंगे तो बड़े स्कोर भी आसानी से चेज हो सकते हैं। अच्छा, इस ग्राउंड पे हम फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग का फर्स्ट और सेकंड इनिंग का रेशियो देख लेते हैं। तो फास्ट बॉलर का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो है 5 विकेट का, और स्पिनर का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो है 2 विकेट का। और पहली इनिंग के जो विकेट गिर रहे हैं टोटल 7, सिर्फ एक ही बार टीम ऑल आउट हुई है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना कि जो पहले बॉलिंग करेगी उसके फास्टर ज़्यादा हों, स्पिनर कम हो। सेकंड इनिंग में देख रहे हैं हम, सेकंड इनिंग में भी सेम है। फास्टरों का एवरेज आ रहा है 4 विकेट का और स्पिनरों का एवरेज आ रहा है 2 विकेट का। टोटल विकेट गिर रहे हैं 6 एवरेज में। तो सेकंड इनिंग में भी हम फास्टरों को प्रेफरेंस देंगे स्पिनरों की बजाय। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस पिच पे खेले गए मैचों के रिकॉर्ड बता रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, और जो रिकॉर्ड्स होते हैं क्रिकेट में हमने देखा है लगभग 99% उसी तरीके से गेम चलता है। तो ये आपके सामने है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें विकेट आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के बॉलर को पिक करना है। आगे मैं अब बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड बताता हूँ कि कोलकाता के ईडन गार्डन पे बैटिंग फर्स्ट का क्या पैटर्न है, किस तरह से रन बनते हैं। ये बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड आ गया है। थोड़ा सा सर्दी हो रही है, बढ़िया। देखिए इसमें हमने कौन कौन से मैच लिए हैं, वही 9 मैच आपने देख ही लिए हैं। ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच का मैच था, जिसमें इंग्लैंड के दोनों ओपनर फेल हुए थे। फिर केकेआर वर्सेस एमआई का मैच था, जहां दोनों ओपनर फेल हुए। फिर डीसी वर्सेस केकेआर का मैच था, यहाँ भी दोनों ओपनर फेल हुए। यहाँ केकेआर ने पहले बैटिंग करी और दोनों ओपनर चले, मतलब केकेआर के बैट्समैन को सूट करती है पिच। दूसरे अगले मैच में केकेआर का एक बैट्समैन चला, एक ओपनर, एक फेल हो गया। फिर उससे अगले मैच में एक ओपनर फेल हुआ, एक ने 6 रन बनाए। फिर उसके अगले मैच में एक ओपनर फेल हुआ, एक ने 6 रन बनाए। फिर एक ओपनर फेल हुआ, एक ने 6 रन बनाए। फिर एक ओपनर फेल हुआ, एक ने 6 बनाए। तो 2024 के मैच देखे जाएँ तो एक ओपनर चला, और 2025 में जो मैच खेला था उसमें दोनों ओपनर फेल हुए। तो अगर हम पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखें तो सिनेरियो देख के ये समझ में आ रहा है कि हमें दोनों ओपनरों में से एक ओपनर लेना है। ये दोनों में से सॉरी, एक ओपनर लेंगे। यहाँ भी विराट कोहली और फिल साल्ट में से हम एक ओपनर लेंगे अगर आरसीबी बैटिंग करती है, केकेआर करती है। तीसरे नंबर में 68, 42, 18, 39, 3, 30,
कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। 2 और 3 5 मैचों में 3 नंबर का प्लेयर लगभग फेल हुआ है और 4 मैचों में अच्छे रन बनाए हैं। तो अब अगर हम इसको फिक्स की जगह रोटेट कर दें, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारा रोटेशन का प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेट का प्लेयर हो गया हमारा। इसको हम रोटेट करेंगे, इसको हम रोटेशन में लेंगे। ठीक है, इसको हम रोटेशन में लेंगे। ये हमारा रोटेशन का प्लेयर हो गया। इसके बाद इसको रोटेशन में लेने के बाद ये रोटेशन में रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, और यहाँ भी 3 नंबर का रोटेशन में रहेगा। 4 नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड देखिए, फ्लॉप 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 और फ्लॉप। 4 नंबर का प्लेयर इस ग्राउंड के हिसाब से पूरा फ्लॉप है, और ये दोनों ही बड़े बैट्समैन है, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर। अब आप देखिए, अगर सारे लोग 90% लोग इनको लेके चलेंगे और हम इनको एक आध मैच में रोटेट करेंगे, तो हमारी टीम वैसे ही डिफरेंस हो जाएगी। आप मान के चलिएगा 4 नंबर का प्लेयर यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, तो हमको 4 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है। हम एक आध मैच में सिर्फ टीम के रोटेशन बनाने के लिए इन दोनों में से एक रख लेंगे फिर। ठीक है, 5वें नंबर का फ्लॉप प्लस फ्लॉप 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 और फ्लॉप। लास्ट के 4 मैचों में 5वें नंबर का प्लेयर फ्लॉप रहा है और 4 बारी उसने अच्छा किया है। तो ये भी हमारा रोटेशन वाला प्लेयर हो जाएगा। इसको भी हम रोटेशन करके चलेंगे। जैसे हमने दोनों ओपनर में से एक ले लिया है, इन दोनों में से एक ले लिया, और 6 नंबर का प्लेयर और देख लें। फ्लॉप, ये भी फ्लॉप रहा। 24 ठीक है, 20 45 35 25। तो हम एक काम करेंगे, 5वें और 6ठे में से भी एक ले लेंगे। तो ये हमारा रोटेशन हो गया। ठीक है, 7वें नंबर का प्लेयर कोई खास नहीं कर रहा, एक जगह 20 27 23 58, और 8वें नंबर पर भी 64 एक बार बना रहा है। तो हमें बैटिंग ऑर्डर में 6 विकेट ही गिर रहे हैं मात्र। तो समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6, बहुत मुश्किल है कि आखिरी में किसी की बैटिंग आए ज़्यादा। तो 5-6 नंबर तक के खिलाड़ी लेना है, तो हमने खुद सिर्फ 3 बैट्समैन लेना है, और वो 3 बैट्समैन हमने कैसे चुन लिए हैं, ऐसे चुन लिए हैं। एक बार थोड़ा-सा समझ लेते हैं इस तरफ बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड को, तो आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। हम यहाँ से देखेंगे, और ऐसे ही सेम आपको इस तरफ भी आप उसका इस्तेमाल कर लेना। इन दोनों ओपनर में से एक, तीसरे चौथे में से एक, 5वें छठे में से एक, ये हमारा सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन से कवर हो जाएगा। तो ये हमारे 3 खिलाड़ी ऐसे बन रहे हैं, एज ए बैट्समैन में हम इन तीनों को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैटर्न हो गया। अब उसमें क्या करना है, एक पैटर्न ये चेंज हो जाएगा। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, एक बार हम देख रहे हैं कि अगर केकेआर की बैटिंग रही तो हम दोनों ओपनर को लेके चलेंगे, ये वाला पैटर्न फॉलो कर लेंगे। 1 2 3, ये तीनों ले लेंगे हम। फिर हम एक बार कौन सा फॉलो कर लेंगे, 1 और एक 5वें नंबर का ले लेंगे। दोनों ओपनर में से एक लिया, तीसरे नंबर का लिया और 6ठे नंबर का लिया। ये 3 पैटर्न हमको लेके चलना है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और इन 3 पैटर्न में से ही हमें टीम बनानी है, 3 पैटर्न की अलग-अलग। ठीक है, ये हो गया हमारा बैटिंग फर्स्ट का। बैटिंग सेकंड के लिए हम समझ लेते हैं। बैटिंग सेकंड देख लेते हैं। बैटिंग सेकंड में काफ़ी अच्छे से चेस हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छे-अच्छे रन बने हैं। ये जो इंग्लैंड इंडिया का मैच था, इंडिया ने चेस कर लिया था ओपनर, दोनों ओपनर चले, तीसरे नंबर का यहाँ भी फेल रहा, और चौथे नंबर के बैट्समैन ने इसको फिनिश कर दिया। तो मैंने आपको बताया, जैसे तीसरे नंबर का प्लेयर पहली इनिंग में भी फ्लॉप आ रहा है, और दूसरी इनिंग में भी हम देख रहे हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ दोनों चले,
कलर बदल लेता हूँ जरा। यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों ओपनर, यहाँ दोनों ओपनर नहीं चले, यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों ओपनर, यहाँ एक ओपनर। तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दोनों ओपनरों ने सेकंड इनिंग में रन बनाए हैं, वरना और एक बार यहाँ, 3 जगह। तो 9 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं, और नहीं तो दोनों में से एक ओपनर चला है। तो अब हमारे लिए क्या स्थिति आ गई, एक टीम में हम दोनों ओपनर लेके चलेंगे और एक में इन दोनों में से एक, और इधर भी हम ऐसे करेंगे, इन दोनों में से एक। ठीक है, तीसरे नंबर के प्लेयर के बारे में देख लेते हैं। तीसरे नंबर का प्लेयर हमारा क्या कर रहा है, फ्लॉप रहा, फ्लॉप रहा, फ्लॉप रहा, 26, 55, 34, फ्लॉप रहा, 20 को फ्लॉप कंसिडर करेंगे, 10 को फ्लॉप। मात्र 3 इनिंग में हमारा 3 नंबर का प्लेयर चला है। तो 3 नंबर का प्लेयर लगभग हमारे लिए सेकंड इनिंग में हम उसको ड्रॉप करके चलेंगे और किसी टीम में रोटेशन में रखेंगे। ठीक है, 4 नंबर का फ्लॉप, यहाँ रन बनाए हैं, रन बनाए हैं, रन बनाए हैं, ये फ्लॉप रहा, रन रन। और 5वें नंबर का जो, चौथे नंबर का जो प्लेयर है, वो मात्र एक मैच में एक यहाँ फ्लॉप हुआ है, और एक यहाँ फ्लॉप हुआ है, और एक यहाँ फ्लॉप हुआ है। तो देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस है, तो हम चौथे नंबर के प्लेयर को चेजिंग में फिक्स करके चलेंगे। ठीक है, इसको आप रख लीजिए, ये फिक्स रहेगा हमारा। तो यहाँ पर सॉरी, वेंकटेश अय्यर और यहाँ रजत पाटीदार, ये दो अगर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो ये फिक्स रहेंगे हमारे। 5वें नंबर पे फ्लॉप, फ्लॉप, 26, फ्लॉप, यहाँ बैटिंग नहीं आई, फ्लॉप, 63 और फ्लॉप। तो छठे नंबर का प्लेयर कोई खास वो नहीं है, जब हम देखेंगे कि कोई बड़ा रन चेज होगा तो भले हम 5वें नंबर के प्लेयर को ले सकते हैं। ऐसा मान के चले कि पहले इनिंग में अच्छा स्कोर होगा तो 5वें नंबर का, उसके बाद देखिए यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं, ये पूरी लाइन फ्लॉप है। यहाँ इसको छोड़ के ये सब डी वाले हैं, 20-20, 25-25 रन बनाए हैं। यहाँ लाइन से सब फ्लॉप है, यहाँ भी लाइन से सब फ्लॉप है, यहाँ भी लाइन। मतलब अगर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो सेकंड इनिंग में हमें क्या करना है, सेकंड इनिंग में हमने सारी चीज़ें एक बार देख ली हैं। सेकंड इनिंग में 5 नंबर तक के प्लेयर को हमको लेना है, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर तक में सब मामला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे भी, नीचे कब जा रहे हैं, ये तो ऑलराउंडर सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर तक में सब हो जाएगा। दोनों ओपनर ले लिया, तीसरे को ड्रॉप करा, चौथा ले लिया। यहाँ एक ओपनर ले लिया, तीसरे को ड्रॉप करा, चौथा ले लिया। ठीक है, यहाँ एक ओपनर लिया, दोनों को ड्रॉप करा, तीसरा चौथा दोनों, वो चौथा पांचवा दोनों ले लिए। यहाँ लाइन से चारों पांच चारों ले लिए एक टीम में। यहाँ दोनों ओपनर फेल करे, सिर्फ तीसरा और चौथा ले लिया। एक ओपनर आया, देखिए सेम जगह हो रहा है, दूसरा तीसरा ले लिया, फ्लॉप हुआ, कहाँ गया, 7वें नंबर पे। तो सेम एक जैसे ही पैटर्न बन रहे हैं, एक ओपनर लिया और चौथा नंबर का ले लिया। ये देखिए, एक चौथा, एक चौथा, एक चौथा, ये बहुत बन रहा है। यहाँ भी हम चारों आ रहे हैं, पांचों ही आ रहे हैं लगभग। तो 1 2 3 ले लिया और चौथा ले लिया। तो सेकंड इनिंग में से हमको 4 बल्लेबाज आराम से निकल रहे हैं, और पैटर्न भी कम बन रहे हैं। पैटर्न कम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि विकेट कम गिर रहे हैं। विकेट मात्र 6 विकेट का एवरेज आ रहा है सेकंड इनिंग में। 6 विकेट गिरेंगे, और वो भी कब तक गिरेंगे, एंड तक जाते जाते गिरेंगे। तो कैसे रन बनेगा, तो एक पैटर्न समझ लेते हैं हम वापिस। आखिरी हमारा 4 नंबर का प्लेयर हम फिक्स लेके चलेंगे, इन दोनों ओपनर में से एक ओपनर को हम फिक्स लेके चलेंगे और 4 के साथ जोड़ देंगे। फिर एक में हम दोनों ओपनर लेंगे और 4 नंबर लेंगे। फिर एक में हम एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर लेंगे और 4 नंबर लेंगे। ये 3 टीम के हमारे पैटर्न बनेंगे, और इनको हम रोटेट करेंगे। ठीक है, ये हमको इसमें ऐसा पैटर्न बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और एक बार हम एक काम करेंगे, 1 to 4 पूरे ले लेंगे सेकंड इनिंग के। ठीक है, ये 3-4 पैटर्न बन रहे हैं, इन 4 पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। और निश्चित ही देख लीजिएगा, हम मैच खत्म होने के बाद इस बारे में बात भी करेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से चला है।
सेकंड इनिंग बहुत सिंपल है, 6 विकेट गिरने वाले हैं सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में रन चेस होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये चारों पैटर्न आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खिलाड़ी भी मैंने लिख रखे हैं किस तरह से आएंगे, उनके सामने वैसा खिलाड़ी है तो वो मिल जाएगा। अब हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं कि बॉलिंग किस तरह से विकेट गिर रहे हैं और किस तरह के बॉलर विकेट ले रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड आपके सामने लेके आ गया हूँ मैं। बॉलिंग फर्स्ट में देखेंगे, थोड़ा सा एक ये चीज़ें आप समझ लीजिए। जिस भी टीम का नाम पहले लिखा है उसने बॉलिंग पहले करी है। जिसका नाम पहले लिखा है वो बॉलिंग कर रही है। यहाँ एम आई बॉलर है, यहाँ के आ रहे हैं, यहाँ पी के एस है। बॉलिंग की बात कर रहे हैं हम। तो ये थोड़ा सा आप मेरी जो चीज़ें हैं इनको समझ लीजिएगा। जिनके नाम आगे लिखे हैं वो उस चीज़ में पहले काम बैटिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ बैट्समैन की बात आएगी और जो टीम आगे नाम लिखा है पहले बैटिंग कर रही है, और ऐसे ही सेकंड बैटिंग के टाइम पे भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जो रेड है मतलब ये नॉट चेंज हुआ है, ये चेज हुआ है, ये भी नॉट चेज है, ये नॉट चेज है, सॉरी नॉट चेज नहीं, ये चेज हुआ है। ये पहली इनिंग में जो रन बने हैं ये पहली इनिंग के रन बता रहा हूँ, और जो लाल है मतलब ये चेज हो गए हैं। ये चेज हुआ है, ये भी चेज हुआ है, और ये जो है ये नॉट चेज हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इनिंग में 132 पर 10 विकेट गिर गए थे, अब 10 विकेट कैसे गिरे चलिए। लेफ्ट आर्म फास्ट की बात की जाए तो 9 में से 1, 2 और 3, और एक ही मैच में 3 विकेट लिए हैं, बाकी हर जगह सिंगल है। तो लेफ्ट आर्म फास्ट को हम पहले इनिंग में फिक्स करके नहीं चलेंगे, रोटेट करके चलेंगे, ठीक है। राइट आर्म फास्ट को एक ही बार है, तो राइट आर्म फास्ट तो वैसे भी कोई विशेष बॉलर हमारे पास है नहीं, तो राइट आर्म फास्ट का 1 विकेट है। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं, ये राइट आर्म फास्ट को 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, मतलब 2, 3, 4, 6, 9 में से 6 मैच में ऐसे रहा है जिसमें राइट आर्म फास्ट जो फास्ट बॉलिंग करते हैं उनको विकेट मिले हैं, और एक में डबल राइट आर्म फास्ट बॉलर ने विकेट लिए। तो हमारे लिए एक राइट फास्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सॉरी, राइट आर्म फास्ट मीडियम में हम देखेंगे 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, और यहाँ भी 2 विकेट और यहाँ 1 विकेट। मतलब राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है हमारा, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब राइट आर्म फास्ट बॉलर में हमको एक कहीं 2 ले रहा है, कहीं 1 ले रहा है। तो यहाँ राइट आर्म फास्ट अगर हम देखें तो यहाँ कौन कौन है, वैभव अरोरा, आंद्रे रसेल और हर्षित राणा। तो आंद्रे रसेल हर्षित राणा का हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और एक में हम इन तीनों को ले लेंगे, ठीक है। यहीं पर हम किसी बात करेंगे, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, ये तीनों रहेंगे, या फिर जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर रहेंगे, या जॉश हेजलवुड और यश दयाल रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये पैटर्न बनेगा। और आरसीबी की तरफ से ये 1, 2, 3 और 3, 6 बॉलर हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बाद 6 बॉलर बॉलिंग करेंगे। तो यश दयाल, जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर, ये 3 भी एक साथ आ सकते हैं। भुवनेश्वर और यश दयाल का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, जॉश हेजलवुड और यश दयाल का बन सकता है, और जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर का बन सकता है। ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन रहे हैं। एक फास्ट और एक राइट आर्म फास्ट का कॉम्बिनेशन हमारे पास बन ही रहा है, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार विकेट मिला है, बाकी कोई खाली रहे। तो कुणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए कोई काम नहीं रहेंगे, ड्रॉप करके चलना इनको। ये ट्रम्प प्लेयर भी हो सकता है, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, इसको बैटिंग में प्रमोट करके ऊपर भेज सकते हैं। तो एक आध टीम में रोटेशन करके रखना इसको। लेग ब्रेक, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। इस ग्राउंड पे हमारे पास जिस भी टीम में लेग स्पिनर होगा वो ट्रम्प होगा, ठीक है। यहाँ वरुण चक्रवर्ती है, तो वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करने की बात ही नहीं उठती है। वरुण चक्रवर्ती को हमको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती हमारा फिक्स प्लेयर होगा। तो वरुण चक्रवर्ती कैसे आ जाएगा, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 हो गए, और ये 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, वैभव, हर्षित और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 हम ले सकते हैं। रसेल, हर्षित और वरुण चक्रवर्ती, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पैटर्न बन जाएंगे।
केकेआर के प्लेयरों की हमने बात कर ली है, अब हम वही कॉम्बिनेशन हम आरसीबी का भी देख लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में आरसीबी का क्या कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम आरसीबी के पास है यश दयाल, तो हम एक में यश दयाल को ले लेंगे, हम एक में जॉस हजलवुड को ले लेंगे और हम श्रेयस शर्मा को ले लेंगे एज अ लेग स्पिनर। ठीक, ये 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम श्रेयस शर्मा को नहीं लेना चाहते हैं तो हम बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे जो हमारा ट्रम्प हो जाएगा खेलने के लिए वो लियाम लिविंगस्टन को ले लेंगे कि लियाम लिविंगस्टन जो है लेग स्पिनर, बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है। तो एक कॉम्बिनेशन जो हमारा डेटा बोल रहा है किस तरह से बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से एक ये बन जाता है। फिर हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं हम जिसमें एक जयेश हेजलवुड, बुमराह और श्रेयस शर्मा को लेके चलते हैं, या लिविंगस्टोन अगर हमारा बैट्समैन सेक्शन से आ रहा है तो ठीक है, वरना हम इसको ड्रॉप कर देंगे। एक कॉम्बिनेशन ये बन जाता है बॉलर का। बॉलर का एक कॉम्बिनेशन हम और देख लेते हैं क्या बनता है। एक कॉम्बिनेशन बनता है हम यश दयाल और भुवनेश्वर शर्मा के साथ जा सकते हैं बस। ठीक है, यश दयाल और भुवनेश्वर के साथ जाएंगे और हम श्रेयस शर्मा लिविंगस्टोन में से एक ले लेंगे, तो ये हम 3 लोगों का वो हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम कुणाल पांड्या को एज ए ट्रम्प इस्तेमाल करेंगे। किसी एक राइट आर्म फास्ट मीडियम को ड्रॉप कर हम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक आध टीम में सिर्फ परिवर्तन के लिए लेंगे कि उससे हमें ट्रम्प टाइप का अगर मान लो चला तो कम टीमों में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन इस तरह से यहाँ बन रहे हैं। हम तीनों फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं और दोनों स्पिनरों को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वैसे भी स्पिनरों का जो रिकॉर्ड है मान वो बहुत कम है, एवरेज परसेंटेज 2 विकेट आ रहा है मात्र। तो मान लो अगर श्रेयस शर्मा भी 1 विकेट लेता है और लिविंगस्टन भी 1 विकेट लेता है तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, 1 विकेट में डीटी नहीं बन पाएगा। तो हम ये तीनों कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं। हम बैटिंग सेकंड की बात, बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग सेकंड में किस तरह से चलेगा, तो बॉलिंग सेकंड में हम देख लेते हैं। बॉलिंग सेकंड में जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये मैच चेज हुआ है, ये चेज नहीं हुआ है, ये चेज हुआ है, ये भी चेज हुआ है, ये चेज नहीं हुआ है, ये चेज नहीं हुआ है, ये चेज नहीं हुआ है। मतलब 2, 3, 4 मैचों में से चेज नहीं हुए हैं, बाकी सारे भी मैचेस चेज हुए हैं। ठीक है, तो ये हाँ देखने वाली बात होगी और बहुत कम विकेट पे चेज हो गए हैं, तो हम ये भी देखेंगे किस तरह विकेट पैटर्न है। लेफ्ट आर्म फास्ट को 1 बार विकेट मिला है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को 1 और 2 मैचों में विकेट मिला है। राइट आर्म फास्ट 1, 2, 3, 4 और 5 बार ले गया है और राइट आर्म फास्ट जो है वो 2-2 विकेट ले गया है, मतलब हर बार डीटी बनने की संभावना उसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बढ़िया अच्छी चीज़ है। तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट बॉलर हम देख लेंगे। फिर राइट आर्म फास्ट में 1 बार 2 लोगों को, राइट आर्म फास्ट लोगों को विकेट मिला है, 2 और 3, तो ये भी हमारे लिए देखने वाली बात है। राइट आर्म फास्ट मीडियम में 1 बार 2 विकेट है, 1 बार 1 विकेट है और 1 बार 2 विकेट है। तो राइट आर्म फास्ट भी कोई 3 मैचों में ही विकेट ले रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी लेग ब्रेक की। 1, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। 2 मैच ऐसे हैं जहाँ लेग ब्रेक को, 3 मैच ऐसे हैं जहाँ लेग ब्रेक को विकेट नहीं मिला है, बाकी हर जगह विकेट मिला है। ऑफ ब्रेक को 1, 1, 2, 2, 1 और 1। ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक का रिकॉर्ड लगभग सेम, 6 मैचों में इनको विकेट मिले हैं। तो हम देखेंगे कि हम कैसे इस तरह से देख पाएंगे कि इसको। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर, ये 2 जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ये हर बार विकेट लेके जा रहे हैं। तो हम सेकेंड इनिंग में ट्राई करेंगे कि ऑफ स्पिनर अगर टीम में हो तो ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर को लेके चलेंगे, और राइट आर्म फास्ट अगर बॉलर होगा तो उन 3 में से एक बॉलर ही लेंगे, क्योंकि जहां टीम हार रही है वहीं ज़्यादा विकेट गिरे हैं और जब टीम जीत रही है तो कम विकेट गिर रहे हैं। अगर हम थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि हम टॉस देख लें और टॉस के बाद डिसाइड करें कि कौन-सी टीम की सेकंड बॉलिंग आएगी, तो जिस भी टीम की सेकंड बॉलिंग होगी उसका बॉलिंग अटैक देखेंगे हम। जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं केकेआर अगर सेकंड बॉलिंग कर रही है तो केकेआर का बॉलिंग अटैक अच्छा है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती हैं, वैभव अरोड़ा हैं, हर्षित राणा हैं, स्पेंसर जॉनसन हैं, तो इस तरह के बॉलर हैं इनके पास। तो हम
थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं कि भाई मान लो चेज़ नहीं होगा तो हम थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस कर सकते हैं। अगर वहीं बात की जाए आरसीबी की, आरसीबी अगर सेकंड बॉलिंग करती है तो आरसीबी की लाइनअप में थोड़ी-सी कमी है यहाँ, अच्छा लेग स्पिनर नहीं है उनके पास और फास्ट बॉलर ठीक हैं। तो हम यहाँ ये मान के चलेंगे लगभग आरसीबी अगर आती है तो हम फिर 2 फास्टर बॉलर लेके चलेंगे और मानेंगे कि मैच में चेज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉलिंग लाइनअप कैसी है, किसकी है। तो केकेआर अगर बॉलिंग सेकंड करती है तो हम एक टीम ऐसी बनाएँगे कि केकेआर ऑल आउट कर देगी या केकेआर चेज़ नहीं करने देगी। और आरसीबी में बनाएँगे तो हम ये बनाएँगे कि आरसीबी के खिलाफ चेज़ हो जाएगा। तो इससे हमारे को टीम भी कम बनेगी और अच्छी टीम बन पाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर कोलकाता सेकंड बॉलिंग करती है तो ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर में हम वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों को लेंगे और 1 और 2 एक फास्ट बॉलर हर्षित राणा और आंद्रे रसेल और वैभव अरोड़ा में से एक आदमी हम लेंगे। तो ऐसे हमारे ये 3 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड बॉलिंग का टेक हो गया है, आपको मैंने बता दिया सेकंड बॉलिंग पे पिच कैसा बिहेवियर करेगी, ग्राउंड का क्या बिहेवियर रहेगा। अब मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट लेके आया हूँ, हर खिलाड़ी के रिसेंट के 5 मैचों का रिकॉर्ड लाया हूँ। तो उससे कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में नहीं है और वेन्यू पे उसका रिकॉर्ड क्या है, सामने वाली टीम के खिलाफ उसका रिकॉर्ड क्या है। तो उससे भी हमको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्लेयर को प्रेफरेंस देना है और किसको नहीं लेना है। तो आइए हम वो रिकॉर्ड देख लेते हैं। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो आइए अब हम रिकॉर्ड देख लेते हैं, केकेआर टीम का रिकॉर्ड देख लेते हैं केकेआर की तरफ से। केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक का जो रिसेंट का 5 इनिंग का है, 16 रन, 0 रन, 5 रन, 43 रन और 4 रन। वेन्यू पे 6 इनिंग में 65 रन, वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। और आरसीबी के खिलाफ 5 इनिंग में एक में 81 बनाया, उसके बाद 6, 3, 24 और 18, मात्र एक ही इनिंग अच्छी खेली है। आरसीबी के खिलाफ टोटल रिकॉर्ड 12 इनिंग में 452 रन। तो अब जब जहां हमें एक ओपनर की बात आएगी तो हमें क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड रिसेंट 5 इनिंग का भी कोई खास नहीं है और आरसीबी के खिलाफ भी कोई खास नहीं है, सिर्फ एक ही बड़ी पारी है। तो एक आध टीम में हमें क्विंटन डिकॉक को रोटेट करना है। ठीक है, ये स्ट्रेट देखने से हमको ये हमारा अंदाजा निकलता है। सुनील नारायण की बात की जाए तो सुनील नारायण 22 रन 1 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। 3 मैच ऐसे हैं 1, 2, 3 रिसेंट के जिसमें सुनील नारायण को विकेट नहीं मिला है। वेन्यू की बात की जाए तो 59 इनिंग में 559 रन बनाए हैं और 70 विकेट लिए हैं। आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और एक बार 47 रन भी बनाए हैं। तो हम सुनील नारायण को लेके जा सकते हैं। एक ही मैच ऐसा है जहां हमको विकेट नहीं मिला है, बाकी हर मैच में उसको विकेट मिला है। तो सुनील नारायण हमारे लिए अगर ओपनिंग करते हैं तो दोनों ओपनर में से एक चॉइस हमारी सुनील नारायण को हम फिक्स करके चल सकते हैं। अजिंक्य रहाणे की बात की जाए 18 रन, 12 रन, 31 रन, 108 रन, 96 रन, अच्छे फॉर्म में है और काफी रन करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इन पे हमारी नजरें रहेगी। वेन्यू पे रिकॉर्ड 11 इनिंग में 231 रन, 5 इनिंग आरसीबी के खिलाफ जो आखिरी थी 33, 27, 23, 37, 9 और 60, एक ही इनिंग है जिसमें रन नहीं बनाए हैं। तो अजिंक्य रहाणे भी हमारे लिए टॉप पिक हो सकते हैं। इन्हें भी हम हमारी जो स्टेट बोल रहा है उसमें फिक्स, अगर ये फिट बैठते हैं तो बिल्कुल लेके चलना है। वहीं वेंकटेश अय्यर की बात की जाएगी जो रिसेंट की उन्होंने 5 इनिंग में 80, 42, वेंकटेश अय्यर की बात की जाए, वेंकटेश अय्यर की अगर बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर ने 5 इनिंग में 80, 42, 4, 5 और 10, मात्र 2 इनिंग है 5 में से जिसमें अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी 3 इनिंग में साधारण रहा है उनका प्रदर्शन। इस वेन्यू की बात की जाए तो 11 इनिंग में 274 रन, 5 इनिंग जो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने खेली उसमें 16, 50, 31, 3 और 10, मात्र 2 इनिंग में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और 3 बार वो फेल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी किस तरह से ये हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें अगर फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये टॉप पिक प्लेयर होंगे, 80-80, 90-90% इनका सिलेक्शन होगा और इन्हीं में से 1-2 प्लेयर जो ऐसे होंगे जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और वही प्लेयर हमें
हमारे वही प्लेयर हमको चुनना है कि वो प्लेयर हम ढूंढ लें और उससे हमारी टीम ऐसी बने कि 90% के वो प्लेयर हमारे पास नहीं है और उनकी जगह जो प्लेयर हम लें वो अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे से हमारी टीम उसके कारण बन पाए। अब वेंकटेश अय्यर के बाद बात कर लेते हैं हम वेंकटेश अय्यर के बाद हमारी बात आ जाती है रघुवंशी जी की। रघुवंशी का भी रिकॉर्ड जो है 0, 56, 1, 50, 19 ये भी 2 मैचों में 5 में से 2 में ही परफॉर्म करा है। वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। आरसीबी के खिलाफ एक ही मैच खेला है और 3 रन पे आउट हो गए। तो मेरे हिसाब से रघुवंशी जी ड्रॉप वाले प्लेयर हैं। इनको बिल्कुल भी लेना ही नहीं है, छोड़ दो। रिंकू सिंह की बात की जाए, 9 आखिरी के 5 इनिंग में 9, 30, 6, 36 और 1 और इनके ये रिकॉर्ड मत देखिए, ये बहुत इम्पैक्ट प्लेयर है। किस जगह आते हैं, किस सिचुएशन में बैटिंग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वेन्यू पे 17 मैचों में 413 रन है, अच्छा रिकॉर्ड है। आरसीबी के खिलाफ 24, 5, 18, 46, 6। आरसीबी के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, 2 मैचों में ही रन बनाए इन्होंने। तो पहले बैटिंग करती है तो मैं कहूँगा कि रिंकू सिंह को ना लिया जाए, सेकंड बैटिंग करती है तो जरूर लिया जाए। आंद्रे रसेल की बात की जाए, 5 इनिंग में 4 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 3 रन 3 रन 1 विकेट। इस वेन्यू की बात की जाए तो 44 मैचों में 956 रन है, कोई अच्छा खास रिकॉर्ड नहीं है। 5 इनिंग आरसीबी के खिलाफ 27 प्लस 3, 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 0 विकेट। तो मेरे हिसाब से ये अच्छे पिक होंगे। मान लो बैटिंग का मौका मिला तो कुछ रन भी बनाएंगे और बॉलिंग डेथ ओवर में करने आते हैं तो विकेट लगभग लेके जाएंगे, तो इनको हम फिक्स करके भी चल सकते हैं। रमनदीप की बैटिंग बहुत नीचे आती है, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है आरसीबी के खिलाफ, तो ट्रम्प प्लेयर के हिसाब से रोटेशन में देख लेना। स्पेंसर जॉनसन अभी तक खेले नहीं है पर रिसेंट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक ही मैच जिसमें विकेट नहीं मिला, बाकी 4 मैचों में विकेट लिए हैं। मेरे हिसाब से गुड चॉइस होंगे ये टीम में लेने के लिए। आईपीएल में नए प्लेयर हैं, कई बहुत कम लोगों ने इनको खेला है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रम्प प्लेयर होंगे। हर्षित राणा का भी रिसेंट का रिकॉर्ड अच्छा है, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। आरसीबी के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, 2-2 विकेट लिए हैं, ट्रम्प प्लेयर होंगे। वरुण चक्रवर्ती बहुत टॉप फॉर्म में है, बिल्कुल ट्रम्प प्लेयर होंगे। 4 विकेट भी ले चुके हैं आरसीबी के खिलाफ, मेरे हिसाब से तो कैप्टन की चॉइस भी बन सकते हैं। वैभव अरोड़ा बहुत टॉप फॉर्म में, ये भी 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट। पर आरसीबी के खिलाफ 5 इनिंग में 0 विकेट। आरसीबी 1 इनिंग हुई है और 0 विकेट। 5 मैच खेल चुके हैं आरसीबी के खिलाफ भी और 0 विकेट है, तो वैभव अरोड़ा मेरे हिसाब से ड्रॉप कर दीजिए आप यहीं। तो ये जो स्टेट है वो केकेआर के खिलाड़ियों का है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें से आपको प्लेयर छांटने में आसानी होगी। अब हम आरसीबी का रिकॉर्ड देख लेते हैं। टीम आरसीबी बड़े बड़े नाम है इसमें। विराट कोहली 1 रन, 84 रन, 11 रन, 100 रन, 22 रन, अच्छे रिकॉर्ड है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, मोरल और कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा। इस बार टीम को टाइटल दिलाना है, तो शायद पहला मैच है, मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल फिक्स करके चलना है, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और केकेआर के खिलाफ एक इनिंग छोड़ दिया जाए तो 83, 54, 21, 18 ड्रीम टीम में आने लायक खिलाड़ी हैं। फिल साल्ट की बात की जाए तो फिल साल्ट केकेआर से ही आ रहे हैं, केकेआर के खिलाफ एक बार ही खेले और 5 रन बनाए हैं। वेन्यू पे 58.3 का एवरेज है इनका। पांच इनिंग तो कोई खास नहीं है, तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। देवदत्त पल्लिकल के लास्ट 5 इनिंग बहुत अच्छी है, एक ही बार फ्लॉप हुए, बाकी 5 रन बनाए हैं। वेन्यू पे 28 रन, एक मैच में 28 रन बनाए हैं। केकेआर के खिलाफ जो 5 मैच खेले हैं उसमें 25, 22, 21 तो 20-22 रन करते हैं, देख लीजिएगा, रोटेशन में रख लीजिएगा। रजत पाटीदार टीम के कप्तान, 10, 92, 0, 132, 14, 52, 3 और 1 रन, 3 इनिंग में 56 रन केकेआर के खिलाफ खेल रहे हैं। जितेश शर्मा केकेआर के खिलाफ 2 इनिंग में 42 रन बनाए हैं। रिसेंट वेन्यू पे एक ही मैच खेला, 21 रन बनाए हैं।
लियाम लिविंगस्टन ने 5 इनिंग में 41 और 1 विकेट लिया है। स्टेट पे वेन्यू है, वेन्यू पे 1 इनिंग में 15 रन 0 विकेट है। केकेआर के खिलाफ 5 इनिंग में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। टिम डेविड ट्रम्प प्लेयर है, इनके रिकॉर्ड मत देखिए, इनकी बैटिंग पोजीशन देखिएगा, एक फर्स्ट इनिंग में खेल रहे हैं या सेकंड इनिंग में, और सेकंड इनिंग में खेलेंगे तो ये ट्रम्प प्लेयर होगा केकेआर की तरफ से, आरसीबी की तरफ से। कुणाल पांड्या कोई खास नहीं, 30 मैच 1 विकेट, 6 इनिंग में 48 रन 4 विकेट, 12-1 टोटल 8 विकेट फ्लॉप रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार का रिसेंट फॉर्म 0-0, 2 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भुवनेश्वर कुमार को भी हम रोटेशन करके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए ये स्टेट देखने के बाद हमने जो अभी प्रेडिक्शन देखा है, जो हमने परफॉर्मेंस देखी कि फर्स्ट इनिंग में किस तरह के बॉलर चलते हैं, सेकंड इनिंग में किस तरह के चलते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस देख के हम इनको आराम से बाइफरगेट कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। जॉश हेजलवुड ने तीनों मैच में विकेट लिए हैं, 2 मैच में विकेट लेस रहे हैं। इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है और 3 विकेट लिए हैं। केकेआर के अगेंस्ट 2 इनिंग में 4 विकेट लिए हैं, तो हाँ जॉश हेजलवुड टॉप पिक हो गया हमारी। सुयश शर्मा 1 मैच में विकेट नहीं मिला है, बाकी चारों मैच में विकेट मिले हैं। केकेआर के अगेंस्ट अभी तक नहीं खेले हैं, क्योंकि केकेआर से ही खेलते थे। 9 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं इस वेन्यू पे, तो ये भी हमारे लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। 9 मैच में 5 विकेट सॉरी नहीं होंगे, 9 मैच में 5 विकेट कोई बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे तो फायदा है हमारे लिए। कोई खास अच्छा, और स्पिन भी कोई अच्छा खास लेती नहीं है इनकी गेंदबाजी, इनको छोड़ के चले। यश दयाल बहुत अच्छा फॉर्म में थे पिछले आईपीएल में, 0 करके 1-2-3 मैच में 2-2 विकेट है। वेन्यू पे 2 इनिंग में 3 विकेट है। केकेआर के खिलाफ 4 इनिंग में 5 विकेट है, तो 1-1 का एवरेज है। इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको सारी टीमों का डेटा, सारे प्लेयरों के स्टेट्स बता दिए हैं कि लास्ट 5 इनिंग में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, और अब हम बस ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से इसको खेल सकते हैं और किस तरीके से हम अच्छी टीम चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सारा डेटा